हेलो साथियों, हम लोग आज के इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि लगातार क्वेश्चन को पूछता है, लगातार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि उस क्वेश्चन को पूछने में गैप नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 126 तथा 156 का मोसो एवं लोसो ज्ञात करें। मोसो और लोसो एल्गोरिथ्म के विधि से और अभाज्य गुणनखंड की विधि से एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है, वो भी 1 से 2 नंबर में। पहला या दूसरा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन और आगे बताएंगे इसी वीडियो में, तो देखिएगा। तो इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा, जो कि हर साल पूछता है ना, जो हर साल पूछता है। तो देखिए यह है क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 126 तथा 156 का मोसो एवं लोसो ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले जब एग्जाम में जाएंगे तो हम सबसे पहले देखिए लिखेंगे हल 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 लिख के यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 126 तथा 156 ये दिया हुआ। वहां पे देखिए एग्जाम में यहाँ पे प्रश्न नहीं, जहाँ पे हम हल लिखे हैं वहाँ पे हल ही लिखना है, प्रश्न कोई आंसर नहीं लिखना, उत्तर नहीं लिखना है। क्या बोले? उत्तर नहीं लिखना। यहाँ पे हमको इसमें उत्तर नहीं देना है, हमको हल करके उत्तर देना है। यहाँ पे उत्तर नहीं, यहाँ पे हल लिखेगा क्योंकि हमको बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे। उसके लिखने के बाद अब देखिए दोनों का निकाल लीजिए एलसीएम। जैसे 126 का देखिए, हम 126 का पहले निकाल लेते हैं। 126 का देखिए 2 से ये कितना 26 13 देखिए 63 हो गया है ना, 63 देखिए 3 से लगेगा ये 21 बार में, फिर देखिए 3 से लगेगा 7 बार में, ये लग गया। अब 156 का निकाल लीजिए। 156 का देखिए निकाल लेते हैं, 2 से लग गया ये कितना बार में 7 8 78 बार में। फिर देखिए 2 से लगा लिए, ये लग गया देखिए 3 6 36 बार में, 36 नहीं 36 बार में लगेगा ये 39 बार में लगेगा। ठीक है, 39 बार में लग गया। फिर देखिए 3 से लग जाएगा ये कितना बार में 13 बार। ये निकाल दी। ये निकालने के बाद अब जो इसका गुणनखंड है, जैसे कि 126 का गुणनखंड है, 126 का गुणनखंड क्या है वो लिखिए। यहाँ देखिए लिखा हो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, लिखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 लिख दिए, समझ गए। अब लिखिए 156 का, 156 का कितना है, तो 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ तक लिखने के बाद जब यहाँ तक लिख दिए, लिखने के बाद मोसो कैसे निकाला जाता है और लोसो कैसे निकाला जाता है सुनिएगा। अब यहाँ से मोसो और लोसो कैसे निकाला जाता है वो आप लोगों को समझना है। तो देखिए अब हमको पहले निकालना, देखिए मोसो क्या निकालना, सबसे पहले मोसो हमको निकालना है मोसो। तो मोसो कैसे निकाला जाता है? अब देखिए दोनों में 126 का गुणनखंड जो है और 156 का जो गुणनखंड है, दोनों में देखिए जो कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन को लिखिए। जैसे यहाँ देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए आ रहा है 2, यहाँ पर भी 2 है, जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए 2 है गुना। आपको एग्जाम में जैसे हम अभी किए हैं वैसा नहीं करना है, वैसे घेरा नहीं मारना है। हम तो आपको बता रहे हैं, तो हम घेरा मार रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, फिर गुना। अब देखिए क्या है, 2 है नीचे में, ऊपर में 2 कहीं पे है नहीं है तो रहने दीजिए। 3 है ऊपर में 3 है, तो ये वो 3 को देखिए ले लेते हैं, ये वो 3 देखिए 3 लेते हैं बस। और ये कोई कॉमन है 7 है नीचे में नहीं है, 13 है नीचे में ऊपर में 13 नहीं है बस। यही आपका देखिए होता है मोसो। 3 दूनी 6, देखिए ये हुआ है कैंसर, मोसो निकल गया। अब हमको लोसो, देखिए बच्चा को लोसो निकालने में ही प्रॉब्लम होता है कि सर अब हम तो मोसो निकाले कि जो कॉमन आया, अब हम लोसो सर कैसे निकालें। लोसो निकालना भी थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करता है बच्चा कि जितना है यहाँ ये पूरा लिखता है, ये ऊपर लिखता है, वैसा नहीं करना है। देखिए कॉमन कौन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है जैसे क्या आ रहा है, देखिए मेरा 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 देखिए ऊपर में ज्यादा है कि नीचे में,
दो जो है जो कॉमन आ रहा है वो देखिए ऊपर में ज़्यादा है कि नीचे में। अगर ऊपर में ज़्यादा है तो ऊपर में लिखिएगा, नीचे में ज़्यादा है तो नीचे। जैसे यहाँ देखिए दो ऊपर में देखिए दो कॉमन आ रहा है, ऊपर में देखिए दो कितना है, एक है, और नीचे में कितना है, दो है। ये देखिए दोनों को लिखिए, 2 गुना 2। जहाँ पे ज़्यादा है वो हमको लिखना है। इसके बाद अब देखिए 2 लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे 3 देखिए एगो है, वहाँ पे 3 देखिए 2 गो है। ऊपर में ज़्यादा है 3, हम 3 लिखेंगे, 2 गो 3 लिख दें, फिर गुना। देखिए अब देखिए नीचे में 13 है, ऊपर में 13 नहीं है, ऊपर में 7 है, नीचे में 7 नहीं है, तो ये अकेला पड़ गया। जब अकेला पड़ गया तो दोनों को लिख दीजिए, तो 7 गुना 13 यहाँ तक लिखा गया। अब देखिए गुना कर दीजिए, अब गुना कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 7, 36 गुना 7 कीजिए, 36 गुना 7 देखिए कितना आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 252। ठीक है, देखिए 42 के 2 बाकी 4, 1 4 25, देखिए 252 आ गया। अब 252 गुना 13 कर लीजिए, ये कर लीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगा 2520, 2520 और 700 यानी 20, 25 3267 के लगभग, 76 के लगभग है। देखिए 3 दूनी 6, 5 15 के 5, बाकी 1, और यहाँ पे 6 1 7, यहाँ पे 2 5 2। अब देखिए 6 आ गया, 6 5 2 7, 7 2 बाकी 1 और 3। देखिए 3276 बोले थे, यहाँ पे 3276, ये देखिए आपका 900 हो गया। तो समझ गए कि गुणनखंड विधि से मोसो और लोसो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, यहाँ हम देखिए छोड़ देते हैं इसको, आप वीडियो रोक के लिख लीजिए। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये दूसरा क्वेश्चन ला दिया आपके सामने। देखिए पहला क्वेश्चन तो बता दिए हैं। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो ऐसा क्वेश्चन है, अब देखिए लिख दिया हर बार पूछने वाला क्वेश्चन। तो पहला को देख के समझ ही गए होंगे, आपको बोल भी दिए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से या एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। वो जो होता है हर साल एक क्वेश्चन तो पूछता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ देता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक एल्गोरिथम विधि से। एल्गोरिथम विधि से नहीं बताया, इसे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, जाके देख लीजिएगा। और अभी बताएंगे, देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आइए देख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोस ए बराबर 4/5 हो तो कोट ए और कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, कोट ए और कोसेक ए का मान पूछा है, तो कैसे निकलेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहता है एग्जाम में, जब भी रहा आपका एग्जाम में, तो हम आपको बताए थे, एक बात गौर कीजिएगा, जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो वहां पे आपको 3 चीज का मान मालूम रहना चाहिए। 3 चीज का मान मालूम रहना चाहिए। क्या क्या, तो लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, 3 चीज का मान सबसे पहले मालूम कर लेना है, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए हल लिखिएगा। हल लिखने के बाद ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है, कोस ए बराबर 4/5। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए कोस ए और देखिए होता है आधार, आधार बटे कर्ण होता है। और आपको 2 और देखिए इसका हम पूछ देते हैं, कोट ए बराबर और यहाँ पे कोसेक, कोसेक ए बराबर, एक दोनों का बताइएगा। ठीक है, आप देखिए कोसेक का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो देखिए ऊपर में है आधार, ऊपर में क्या है, ऊपर में देखिए है आधार और नीचे में क्या है, कर्ण। और आपको पता ही होगा कि जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको किस चीज का मान मालूम रहना चाहिए, एक आधार, लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, हमको देखिए मान यहाँ पे मालूम चल गया है, क्या किसका किसका, तो एक आधार का और एक कर्ण का। आधार और कर्ण बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है लंब। और लंब का मान कैसे निकालेंगे, तो लंब का मान देखिए कैसे निकालता है, और निकाल लेते हैं कैसे, जाए 2 सेकंड में। तो देखिए इससे पहले देखिए इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका देखिए फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, तो आधार बटे लंब देखिए होता है
और देखिए कोसेक क्या होता है, देखिए कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब, ठीक है, तीनों का लिख लीजिएगा। आइए अब देखिए हमको क्या निकालना है तो लंब निकालना है। देखिए लंब बराबर देखिए होता है लंब बराबर देखिए रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर देखिए 5 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा 25, देखिए 5 का स्क्वायर देखिए हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर 16। कितना आ गया 25 में 16 गया, देखिए 9 आ गया, यानी कि मेरा जो लंब बराबर देखिए लंब बराबर कितना आ गया 3, लंब बराबर कितना आ गया मेरा 3। अब हमको क्या पूछा है क्वेश्चन, जब ऐसा क्वेश्चन में तीनों का मान निकल गया है, तीनों का मान हमको पता हो गया है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कोट ए, देखिए यहाँ देखिए लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए लिख देते हैं क्या है कोट ए का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट ए का फॉर्मूला होता है देखिए आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक है, देखिए हम लिख देते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है, तो आधार देखिए कितना है 4 है, तो 4 बटे लंब कितना निकला हुआ है, लंब 3 निकला है, तो 3। ये देखिए आपका आंसर होगा, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है और ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है पहले बता दिए, आप जाके वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है एक क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं अनगिनत बार देखिए, लेकिन देखिए क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप दायरा नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या तक हो गया, अब देखिए आते हैं कोसेक ए का देखिए फॉर्मूला होता है, कोसेक ए का देखिए फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बराबर कर्ण कितना है 5 है, यहाँ पे 5 लिखिए, और लंब कितना निकला हुआ है 3 निकला हुआ है, तो 3 लिखिए। ये देखिए आंसर होगा, समझ गए कि कैसा क्वेश्चन है। आपको बोले इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको एक बार दो बार तीन बार नहीं अनगिनत बार देखिए, लेकिन देखिए तो देखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।